हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को या फिर अपने होम नेटवर्क्स को कैसे सिक्योर रख सकते हैं और अनहैकेबल बना सकते हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि आजकल मोबाइल डिवाइसेस को हैक करना बहुत ही इजी हो चुका है। जैसे जैसे रेड फाइनोट्स ट्रोजन्स अपग्रेड हो रहे हैं, उसी तरह से एंड्रॉयड फ़ोन्स को हैक करना बहुत ही इजी हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि कैसे आप आखिर अपने स्मार्टफोन्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। जैसे कि अगर कोई ब्रूट फोर्स अटैक करता है तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगने की वजह से वो उसको क्रैक ना कर सके। और इसी तरह से जो सेकेंड स्टेप है, उसमें आपको क्या करना है कि आपको फाइंड माई डिवाइस गूगल को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर हैकर ने आपके मोबाइल का एक्सेस ले लिया तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं कि फाइंड माई डिवाइस की हेल्प से अपने डेटा को इरेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कोई भी पर्सनल डेटा इंटरनेट के ऊपर लीक नहीं होगी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर चेक करना है कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं या फिर आपने जो एप्स इंस्टॉल कर रखे हैं वो अप टू डेट है या फिर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डेटा ब्रीचेस और मोबाइल हैकिंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके हैकर्स आपके डिवाइस का एक्सेस ले लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पर अपने ऐप्स को अपडेट करना है। और इसी के साथ अगर आपके डिवाइस के अंदर कोई ऐसी अनयूज्ड ऐप्स है या फिर जिस ऐप को आप यूज नहीं करते हैं, उसको आपको डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। और मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐप्स बता देता हूँ जिसको कि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल करके अपने मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर iOS आप यूज कर सकते हैं लॉकडाउन, और इसी तरह से अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो वहां पर आप नेट गार्ड को यूज कर सकते हैं। ये दोनों ऐप्स आपके मोबाइल के अंदर वायरस को स्कैन करके डिलीट करने के लिए यूज होती है। और इनका काम होता है कि जो अनयूज्ड ऐप्स हैं उनसे और नेटवर्क से कनेक्शन कट कर देना। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई मालिशियस ऐप है या फिर कोई रैट्स हैं तो उनका जो कनेक्शन है वो हैकर्स से नहीं बन पाता है, जिससे कि हैकर्स आपके मोबाइल फोन का एक्सेस नहीं ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग है कि अगर आप कोई पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या करना है कि VPN यूज करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोटोन VPN यूज करें, बट अगर आपको कोई पब्लिक वाईफाई या फिर फ्री वाईफाई मिलती है तो उसको आप एकदम इमरजेंसी पड़ने पर ही VPN का यूज करके यूज करें। लेकिन मेरी सलाह माने तो आप उसको यूज ही ना करें, क्योंकि जो फ्री वाईफाई होते हैं उसके अंदर मैन इन द मिडल अटैक किया जाता है, जिससे कि आपके डेटा को लीक किया जाता है या फिर आपके मोबाइल फोन का एक्सेस लिया जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि क्रैक वर्जन आपको डाउनलोड नहीं करना है। आजकल बहुत सारे लोग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए क्रैक वर्जन को यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे क्रैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर मालिशियस स्क्रिप्ट एडेड होती है, जिससे कि हैकर्स आपके डिवाइस का एक्सेस इजिली पा लेते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्ले स्टोर से वेरीफाइड ऐप्स ही डाउनलोड करें। और अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले ही कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर रखा है या फिर कोई क्रैक वर्जन ऐप्स का डाउनलोड कर रखा है तो वहां पर आपको क्या करना है कि अपने जो भी डिटेल्स या फिर जो डाटा है उसको आपको अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देना है। उसके बाद उसका जो पासवर्ड है उसको सिक्योर कर लेना है और फिर आपको अपने डिवाइस का हार्ड रीसेट करना है, जिससे कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो भी डेटा है उन सबको डिलीट कर देना है। और उसके बाद फिर से आपको लॉग इन करके अपने गूगल ड्राइव से जितने भी डेटा हैं उनको रिकवर कर लेना है। तो इस तरह आप अपने डिवाइस को सिक्योर कर सकते हैं। और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सिक्योरिटी ट्रेंड के ऊपर, जो कि है कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम या फिर अपने रेडिट या फिर अपने स्नैपचैट का पासवर्ड सेम नहीं रखना है। यहाँ पर आपको सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग पासवर्ड्स रखने हैं और फिर इन सबको आपको लिंक भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका कोई फेसबुक अकाउंट हैक करता है तो उससे आपका वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लेता है। और अगर मान लो कि आपका जो पासवर्ड है वो आपके जीमेल से भी कनेक्टेड है या फिर मान लो जो फेसबुक का पासवर्ड है वही आपका जीमेल का भी पासवर्ड है, तो इससे क्या होगा कि हैकर आपके जीमेल का एक्सेस पा लेगा। तो जीमेल का एक्सेस पाने के बाद हैकर्स के पास आपके पूरे लाइफ का एक्सेस मिल जाता है। अब इस बात को मैं क्लेरिफाई कर दूं कि कैसे हैकर्स आपके लाइफ को ही हैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो आपका जो मोबाइल फोन है उसके अंदर ऑटो बैकअप होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो फोटोज या फिर
वीडियोस या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स, इन सब का जो रिकवरी होता है वो आपके जीमेल के अंदर होता है। तो अगर हैकर ने आपकी जीमेल अकाउंट को हैक कर लिया तो इसकी मदद से हैकर्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके फोटोज, आपके वीडियोस, आपके स्नैपचैट, ये सारी चीजों का एक्सेस पा सकते हैं, जिससे कि वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग पासवर्ड रखना है और यहाँ पर आपको कोई इजी पासवर्ड नहीं रखना है। यहाँ पर आपको बहुत ही कंबाइंड हार्ड पासवर्ड रखना है, जैसे कि मान लो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और उसके बाद नंबर्स और फिर स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड करके ही आपको पासवर्ड जनरेट करना है, जिससे कि अगर वो आपके अकाउंट पर ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं या फिर डिक्शनरी अटैक करते हैं तब भी उसको क्रैक ना कर पाए। और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है कि फिशिंग अटैक से कैसे बचना है उसके बारे में जानना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि है virustotal.com। अगर कोई भी स्ट्रेंजर आपको ऐसे लिंक सेंड करता है तो आपको क्या करना है, उस लिंक को सिंपली कॉपी करके virustotal.com पर अपलोड कर देना है। तो वहां पर उस वेबसाइट का काम क्या होता है कि वो आपको सारी डिटेल्स शो कर देता है कि आखिर ये लिंक सेफ है या फिर मालिशियस है। और इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना। इससे क्या होता है कि अगर हैकर्स को आपके पासवर्ड का पता भी चल जाता है तो भी वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर आपके डिवाइस के अंदर, आपके मोबाइल फोन के अंदर सिक्योरिटी कोड OTP जाता है, जिसको कि हैकर्स इजीली बाईपास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना जरूरी होता है। और फिर आपको क्या करना है कि आपके जितने भी प्राइवेट या फिर पर्सनल डेटा है उन सबको प्राइवेट रखना है। इससे क्या होता है कि हैकर्स आपके नेचर या फिर आपके प्राइवेट लाइफ में इंटर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट और अपने प्राइवेट लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर कैसे आप अपने होम नेटवर्क्स को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज हमको समझने की जरूरी है कि आखिर हम क्यों अपने वाईफाई नेटवर्क्स को सिक्योर करते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ही खतरनाक हो सकती है। अगर कोई हैकर आपके वाईफाई नेटवर्क का एक्सेस पा लेता है तो उससे क्या होता है कि उस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड सारे डिवाइस को वो हैक कर सकता है। यहाँ पर काम आता है ईथरकैप टूल और जीरो एक्सप्लॉइट टूल का। इसकी मदद से वो मैन इन द मिडल अटैक करके उस वाईफाई नेटवर्क से जितने भी कनेक्टेड डिवाइस हैं उन सबको हैक कर सकता है। सो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए आपको अपने वाईफाई नेटवर्क को बहुत ही सिक्योर करना जरूरी होता है। यहाँ पर काम आता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का। आपको यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड करना जरूरी होता है और अपने सिक्योरिटी लेवल को WPA2 इंटरप्राइज करके यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड करना जरूरी होता है, जिससे कि हैकर्स आपके वाईफाई नेटवर्क का एक्सेस नहीं ले सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी